नमस्कार। एस प्लेस डेली में आपका स्वागत है, जहां हम आपकी पसंदीदा फिल्मों के स्टोरी को सरल और मनोरंजक तरीके से प्रस्तुत करते हैं। आज हम वोंका के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो चार्ली एंड दी चॉकलेट फैक्ट्री की क्लासिक कहानी का प्रीक्वल है, जो टिमोथी चालमेट द्वारा अभिनीत विलक्षण और रहस्यमय विली वोंका की मूल कहानी बताता है। बिना किसी देरी के आइए इसमें शामिल हों, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिल्म की शुरुआत एक युवा और गरीब विली वोंका के साथ होती है, जो अपने चॉकलेट उद्योग के लिए प्रसिद्ध शहर प्रतिष्ठित गैलरीज गॉरमेट में चॉकलेट की दुकान खोलने के अपने सपने को पूरा करने के लिए यूरोप पहुंचता है। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि उद्योग में आर्थर स्लगवर्थ के नेतृत्व में लालची और क्रूर चॉकलेट निर्माताओं के एक कार्टेल का वर्चस्व है, जो चॉकलेट की आपूर्ति और मांग को नियंत्रित करते हैं और किसी भी कंपटीशन को बाजार में प्रवेश करने से रोकते हैं। वोंका को क्रूर और चालाक श्रीमती स्क्रबिट द्वारा संचालित एक बोर्डिंग हाउस में रहने के लिए मजबूर किया जाता है, जो उसे एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रेरित करती है, जो उसे अपने कमरे और बोर्ड के लिए अत्यधिक शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य करता है। वोंका एक युवा अनाथ लड़की नूडल से भी मिलती है, जो स्क्रबिट के लिए काम करती है और उसे अनुबंध की बारीकियों के बारे में चेतावनी देती है। वोंका, जो अनपढ़ है, अपने चॉकलेट आविष्कारों से पर्याप्त पैसा कमाने की उम्मीद में उसकी सलाह और संकेतों को खारिज कर देता है। वोंका का पहला आविष्कार होवरचॉक है, एक चॉकलेट जिसे खाने पर लोग उड़ने लगते हैं। वह इसे सड़कों पर बेचने की कोशिश करता है, लेकिन उसे जनता और प्रतिद्वंद्वी चॉकलेट विक्रेताओं से उपहास और शत्रुता का सामना करना पड़ता है, जो बिना लाइसेंस के बेचने के लिए उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस चीफ को बुलाते हैं। चीफ, जो गुप्त रूप से चॉकलेट का आदी है, वोंका की कमाई जब्त कर लेता है और उसे चेतावनी के साथ जाने देता है। वोंका स्क्रबिट को भुगतान करने में असमर्थ है, जो उसे पकड़ लेती है और उसे अपने लॉन्ड्रेट में काम करने के लिए मजबूर करती है, जहां उसकी मुलाकात 5 अन्य बंदियों से होती है, जो उसके कर्ज में भी डूबे हुए हैं। उनमें से नूडल भी है, जो वोंका के लिए सॉरी महसूस करता है और जीवन भर चॉकलेट की आपूर्ति के बदले में उसे पढ़ना सिखाने की पेशकश करता है। इस बीच वोंका को एक न्यूज़पेपर से पता चला कि चॉकलेट कार्टेल शेष स्वतंत्र चॉकलेट विक्रेताओं को बाहर निकालने और बाजार पर एकाधिकार करने के लिए गैलरीज गॉरमेट में सस्ते और घटिया चॉकलेट भरकर उसे नष्ट करने की योजना बना रहा है। वोंका ने नूडल और अन्य श्रमिकों की मदद से लॉन्ड्रेट से भागने और कार्टेल को रोकने का फैसला किया। उन्होंने नूडल को यह भी बताया कि चॉकलेट के प्रति उनका जुनून उनकी दिवंगत मां से है, जिन्होंने मरने से पहले उन्हें उपहार के रूप में एक चॉकलेट बार दिया था। वह उसे यह भी बताता है कि उसकी चॉकलेट वर्षों से एक रहस्यमय नारंगी आदमी द्वारा चुराई गई है, जिस पर उसे संदेह है कि वह कार्टेल के लिए काम कर रहा है। अपनी सिग्नेचर चॉकलेट बनाने के लिए वोंका और नूडल स्थानीय चिड़ियाघर में जाते हैं, जहां वे अबीगैल नामक एक दुर्लभ और मिलनसार जिराफ को दूध पिलाते हैं, जो बेहतरीन कोकोआ मक्खन पैदा करता है। फिर वे स्क्रबिट और चीफ से बचने के लिए शहर के नीचे सुरंगों का उपयोग करते हैं और अपनी चॉकलेट उन लोगों को वितरित करते हैं जो उनसे प्यार करते हैं और उन्हें उदारतापूर्वक पे करते हैं। वे लॉन्ड्रेट से अन्य कर्मचारियों को भी भर्ती करते हैं, जो उनके चॉकलेट बेचने के अभियान में शामिल होते हैं। रास्ते में उनका सामना नारंगी आदमी से होता है, जो लॉफ्टी नाम का एक ओम्पा लूम्पा निकला, जो लूम्पालैंड का मूल निवासी है, एक छिपी हुई भूमि जहां कोको बीन्स उगते हैं। लॉफी बताते हैं कि वह अपनी मातृभूमि से बिना अनुमति के कोको बीन्स लेने का बदला लेने के लिए वोंका की चॉकलेट चुरा रहे हैं। उसने यह भी खुलासा किया कि वह अपनी तरह का आखिरी व्यक्ति है, क्योंकि बाकी ओम्पा लूम्पास को कार्टेल ने मार डाला था, जिन्होंने लूम्पालैंड पर आक्रमण किया था और उनकी फसलों को नष्ट कर दिया था। वोंका लॉफ्टी से माफी मांगता है और उसे अपने छकने वाले शेफ के रूप में नौकरी की पेशकश करता है, जिसे लॉफ्टी स्वीकार कर लेता है। चॉकलेट बेचने से मिले पैसे से वोंका और उसके दोस्त गैलरीज गॉरमेट में अपनी सपनों की चॉकलेट की दुकान खोलने में कामयाब हो जाते हैं, जिससे कार्टेल और चीफ बहुत निराश होते हैं, जो अब उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास एक वैध व्यवसाय है। हालांकि उन्हें जल्द ही पता चला कि स्क्रबिट के पास वोंका के अनुबंध की एक प्रति है,
जो उसे अपने मुनाफे और संपत्ति का आधा हिस्सा लेने का अधिकार देती है। वह यह भी बताती है कि उसने उसकी चॉकलेट में यति का पसीना मिलाया है, एक ऐसा पदार्थ जिसके कारण लोग पागल हो जाते हैं और जो कुछ भी दिखाई देता है उसे नष्ट कर देते हैं। जिन ग्राहकों ने वोंका की चॉकलेट खाई, उन्होंने दंगा करना शुरू कर दिया और उसकी दुकान में तोड़फोड़ की, जिससे उसे अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। इसके बाद स्क्रबिट उसे एक सौदे की पेशकश करती है। यदि वह जहाज से शहर छोड़ने और फिर कभी वापस नहीं लौटने के लिए सहमत हो जाता है तो वह उसे जाने देगी। वोंका अनिच्छा से स्वीकार करता है, अपने कर्ज का भुगतान करने और अपने दोस्तों को स्क्रबिट के चंगुल से मुक्त करने की उम्मीद में। हालांकि उसे जल्द ही पता चलता है कि सौदा एक जाल है, क्योंकि जहाज विस्फोटकों से भरा हुआ है और कार्टेल जहाज पर उसका इंतजार कर रहा है। कार्टेल के नेता स्लगवर्थ ने खुलासा किया कि वह न्यूडल का चाचा है, जो जहाज पर भी है। वह वोंका को बताता है कि न्यूडल के पिता जेबेदी उसके भाई और एक अमीर चॉकलेट व्यवसायी थे, जिनकी एक रहस्यमय दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। वह यह भी कहता है कि उसने न्यूडल की मां डोरोथी से झूठ बोला कि न्यूडल मर गया है, और परिवार के भाग्य पर उसके दावे को खत्म करने के लिए उसे गुलाम के रूप में स्क्रबिट को दे दिया। फिर वह वोंका को एक खाता बही दिखाता है जिसमें कार्टेल के सभी अवैध लेन देन और अपराध शामिल हैं, और धमकी देता है कि अगर वोंका उसे अपनी चॉकलेट रेसिपी नहीं देगा तो वह इसे खत्म कर देगा। वोंका ने मना कर दिया और स्लगवर्थ ने अपने आदमियों को उसे और नूडल को चॉकलेट के एक बर्तन में फेंकने का आदेश दिया जहां वे डूब जाएंगे। हालांकि वोंका उन्हें बचाने और खाता बही को पुनः प्राप्त करने के लिए लॉफ्टी को संकेत देने में कामयाब होता है, जो एक नाव पर उनका पीछा कर रहा है। वोंका और नूडल जहाज से भाग जाते हैं, जिसमें कुछ ही देर बाद विस्फोट हो जाता है, जिससे स्लगवर्थ और उसके गुंडी मारे जाते हैं। फिर वे शहर लौटते हैं, जहां वे साक्ष्य के रूप में खाता बही का उपयोग करते हुए अधिकारियों और जनता के सामने कार्टेल के कुकर्मों को उजागर करते हैं। वे गैलरीज गवर्नमेंट के केंद्र में एक फव्वारे के माध्यम से कार्टेल के चॉकलेट रिजर्व को भी जारी करते हैं, जिसमें उन्होंने वोंका की अनूठी सामग्री जैसे होवर चॉक, फिजी लिफ्टिंग ड्रिंक और चिरस्थायी गॉबस्टॉपर मिलाया है। लोग फव्वारे का स्वाद चखने का आनंद लेते हैं, जबकि कार्टेल के शेष सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो मुखिया के खिलाफ हो गए हैं, और उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वोंका और उसके दोस्तों को नायकों के रूप में सम्मानित किया जाता है, और वोंका आखिरी चॉकलेट बार खोलता है जो उसकी मां ने उसे दी थी। उसके अंदर एक संदेश के साथ एक सुनहरा कागज मिला, जिसमें लिखा था कि महत्वपूर्ण यह है कि आप किसके साथ चॉकलेट साझा करते हैं। फिर वह नूडल को उसकी मां से मिलाने में मदद करता है, जो वर्षों से उसकी तलाश कर रही थी। वह लॉफ्टी के साथ अपना कर्ज भी चुकाता है और शहर के बाहरी इलाके में एक परित्यक्त महल खरीदता है, जहां वह लॉफ्टी को अपना भागीदार बनाकर अपनी खुद की चॉकलेट फैक्ट्री बनाने की योजना बनाता है। मिड क्रेडिट सीन में हम वोंका के दोस्तों को अपने सामान्य जीवन में लौटते हुए देखते हैं, जबकि स्क्रबिट और उसके गुंडे ब्लीचर को वोंका की दुकान में तोड़फोड़ करने के सबूत नष्ट करने के प्रयास के बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसका उल्टा असर होता है। और वह वोंका की कहानी है, एक ऐसी फिल्म जो साहित्य और सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित और प्रिय पात्रों में से एक विली वोंका की उत्पत्ति की पड़ताल करती है। यह फिल्म रोनाल्ड डाहल के 1964 के उपन्यास चार्ली एंड चॉकलेट फैक्ट्री और इसी नाम की 1971 और 2005 की फिल्म अडैप्शन का प्रीक्वल है।